आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और कम बजट में ये मजेदार सा पिज्जा। मैंने एक जग ले लिया है, इसके अंदर मैं वार्म पानी ऐड कर रही हूँ और ये जो है 1 कप पानी है और इसी में जो है 1 कप हम दूध ऐड करेंगे, ये भी वार्म है यानी कि नीम गर्म। इन दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। देखिए गाइस, बड़े खाने के जो चमचे होते हैं उससे मैं भरकर 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे नमक ½ टी स्पून। ये देखिए मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है। ईस्ट का 1 पैकेट इसमें जाएगा, पूरा जो इस तरह की ईस्ट होती है गाइस, ये मैं पूरा 1 पैकेट इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप ऑयल डाल दिया और इसको दोबारा से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे कवर लगाकर किचन में ही, ताकि ईस्ट जो है अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। अब मैंने जो है 1 किलो मैदा लिया है, इसको छान लिया है और ये एक्टिव हो चुकी है। ईस्ट भी 15 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। अब मैदे में कुछ चीजें और मिक्स करेंगे गाइस। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जो है नमक और इसके बाद में इसमें डालूंगी 1 अंडा। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडे से बहुत ही जबरदस्त डो बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये देखिए मैंने अंडा डालने के बाद अब हम इसमें जो ईस्ट वाला जो पानी है हमने बनाकर रखा है, इसके साथ मैदे को अच्छी तरह गूंथ लेंगे। पहले अंडे को मिक्स करेंगे इस तरह से हाथ से और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक डो बनानी है हमें। वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि कम टाइम में आपको बहुत ही आसान और जबरदस्त रेसिपी देखने को मिले। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम पानी इसमें डालते जाएंगे और मैदे को इस तरह से मिक्स कर रखते रहेंगे गाइस। ये देखिए मैंने जो है इसमें ईस्ट वाला जो पानी था वो हमने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह गूंथ लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद ताकि ये जो है हमारे हाथों पे चिपके नहीं और अच्छी तरह हम इसको गूंथ सके। ये देखिए किस तरह मैं मिक्स करते हुए इसको गूंथ रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट ही हम इसको इस तरह से गूंथेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और बाउल को और हमारे हाथ को जो है चिपके नहीं। इसको गूंथकर और रख दूंगी 2 घंटे के लिए गाइस किचन में ही। अगर आप लोग जो है चाहे तो इसको 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, जब तक हम जो है दूसरा काम कर लेते हैं। गाइस मैंने 1 पाव चिकन लिया है, इसको इस तरह से छोटे पीसेस में कट लिया है बोनलेस से। ये कुछ मसाले लिए हैं, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ ½ टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर है ½ टीस्पून और नमक जो है मैंने लिया है ½ टीस्पून और ये कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। तो गाइस इन सारे मसालों को हम जो है इसमें डाल देंगे चिकन में और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट ½ टीस्पून। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। अब इसमें दही डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून हम इसमें दही डालेंगे और इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर रख देंगे गाइस तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चिकन को 15 मिनट हो गए थे। मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पर दिया है, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम जो है चिकन जो हमने रखी थी मसाले लगा के उसको सारी साइज पर डाल देंगे और अब हम लो फ्लेम पर इसको जो है पकाएंगे गाइस। पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और कोई भी मसाला नहीं डालना है। हमने पहले ही सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। सकते हैं कि दही ने और चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसको कवर लगाकर रख दूंगी 3 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूं चिकन जो है माशाल्लाह से पक चुकी है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से और आप लोग भी चेक कर सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ताकि वो भी खुश्क हो जाए। अंदर दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नजर नहीं आ रहा है और चिकन गल चुकी है। ये देखिए गाइस डो को रखे हुए 1.5 घंटा हो चुका था। मुझे जरा जल्दी थी तो मैंने इसलिए इसको 1.5 घंटा रखा है। अगर आप 2 से 3 घंटे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी राइस रहेगी। अब मैं जो है थोड़ा मैदे को डस्ट करूंगी काउंटर पे ही और इसको निकाल लूंगी बाउल में से और इसको थोड़ी सी देर हम हाथों से इस तरह से जो है गूंथ लेंगे ताकि ये और अच्छी तरह जो है सेट हो जाए गाइस। बहुत ही जबरदस्त वैसे तो ये डो बनी है, हमें इसको ज्यादा गूंथने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम इसको इस तरह से 1 मिनट गूंथ लेंगे तो और ज्यादा ये अच्छी बन जाएगी। 2 पेड़े निकालिए हैं बड़े साइज के, क्योंकि मैं लार्ज पिज्जा बना रही थी इसलिए इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे और इसको काउंटर पे ही रख लेंगे। 2 इसी तरह के एक साइज के हम पेड़े बनाकर रख लेंगे गाइस और हम इन पेड़ों को थोड़ा सा मैदे को डस्ट करते हुए बढ़ा लेंगे गाइस। हाथ से भी ये बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगा और अगर आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। ये देखिए और गाइस आज जो है मैं पिज्जा बनाऊंगी फ्राई पैन में। हम इसको जो है पतीले में बेक नहीं करेंगे, ना ही ओवन में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान रेसिपी बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने जो इसको बेल लिया है। अब मैंने फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर दिया था ताकि हमारी डो जो है चिपके नहीं और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन से बड़ा बेला है ताकि जब हम इसको इस तरह से सेट करें तो इसकी बहुत अच्छी सी किनारी बन जाए। देखिए मैंने इसकी किनारी बना दी है। इस तरह से आप उंगलियों की मदद से इसको जो है साइड में प्रेस करते जाएंगे तो इसकी किनारी बन जाएगी बहुत ही जबरदस्त। फॉक की मदद से थोड़ा सा पंच कर देंगे ताकि जो है इसमें एयर ना बने और ये जो है बीच में से फूल नहीं जाए। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए और ये बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। ये मैंने टमाटर को कट कर लिया है एक इस तरह से और 2 शिमला मिर्च इसको कट कर लिया है। ये हमने चिकन टिक्का बनाया था वो है। ये मोज़रेला चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है और ये चेडर चीज है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है गाइस। और ये है हॉट चिली सॉस गाइस, ये हम पिज्जा बेस पे लगाएंगे। ये है टमाटर केचप। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप लोग जो है टमाटर केचप में ही थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर उसको मिक्स कर लीजिएगा और वो लगा सकते हैं आप लोग। ये देखिए मैं थोड़ा सा केचप भी डाल रही हूं क्योंकि ये जो है काफी स्पाइसी होता है, इसलिए मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूं और इसको हल्के हाथ से हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और ये जो हमने किनारी बनाई थी गाइस इस पे भी हम चम्मच से लगा देंगे ताकि वो भी फ्लेवरफुल हो जाए। अब हमने जो चिकन बनाई थी इसको हम डालेंगे सबसे पहले। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, चाहे घर के लिए या चाहे ऑर्डर के लिए। अब हम इसमें जो है टमाटर लगा रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो टमाटर नहीं खाना चाहते तो आप इसकी जगह पे जो है प्याज को भी कट करके लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ शिमला मिर्च। ये देखिए और इसके बाद जो है हम इसमें लगाएंगे चीज गाइस। ये मैं मोज़रेला चीज और चेडर चीज मैंने दोनों अलग अलग रखी है। अगर आप चाहें तो मिक्स करके भी इसको ग्रेट करके रख सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने इसमें चीज डाल दी है अच्छी तरह और अब हम जो है इस पे चेडर चीज डालेंगे। इसके बाद मैं दोबारा से इसमें शिमला मिर्च रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं दोबारा से। ये देखिए मैंने दोबारा से इसमें टमाटर दिए हैं। हम कुछ चिकन के पीसेस दोबारा से इस पे रखेंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छा लगे देखने में। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये देखिए और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इस पे डालेंगे ऑरिगेनो। गाइस ऑरिगेनो डालना जरूरी है क्योंकि ऑरिगेनो से ही इस पे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है और पिज्जा की फ्लेवर बढ़ जाता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इस पे ऑरिगेनो डाल दिया है। अब हमारा जो पिज्जा है वो बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको बेक करते हैं। ये देखिए गाइस मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए और नीचे मैंने तवा रख दिया है ताकि ये जो है जले नहीं और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे और गाइस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, मैं आपको दिखा रही हूं। दोबारा से हम इसको कवर लगा देंगे गाइस। ये देखिए 15 मिनट बाद ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको काउंटर पे निकालकर इसकी कटिंग करेंगे गाइस। बहुत ही जबरदस्त ये बना था, आप देख सकते हैं इसकी ब्रेड कितनी जबरदस्त फूली है और कितनी अच्छी ये लग रही है। और आपको नीचे से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। इस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा गर्म था लेकिन मुझे जो है जरा जल्दी थी इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। मैं आपको इसको कट कर दिखाती हूँ पिज्जे का फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से पिज्जे का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है और ये देखिए कितना चीजी और कितना जबरदस्त बना है ये।